श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सभी को पापांकुशाई एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं पापांकुशी एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रतधारी व्रत करने के बाद कथा नहीं सुनता है, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इस साल 3 अक्टूबर 2025 को पापांकुशा एकादशी का व्रत है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले के लिए व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को भक्ति भाव से पढ़ता है और सुनता है, उसे मृत्यु के बाद यम की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत से जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य और उसका पालन करने की विधि जानने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह व्रत पापांकुशा एकादशी कहलाता है। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम के एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसका जीवन हिंसा, चोरी और बुरी संगत में ही बीता। एक दिन उसे जंगल में तपस्या कर रहे महर्षि अंगिरा मिले। बहेलिया ने उनसे कहा कि हे महर्षि, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, अनेक मासूम जीवों की हत्या की है। अब मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपया करें कि कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मुक्ति मिले। महर्षि अंगिरा ने उन्हें आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। लिया ने महर्षि की बात मानी और इस एकादशी का व्रत विधि विधान से रखा। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा की। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया के सारे पाप समाप्त हो गए। जब यमदूत उसे यमलोक ले जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बहेलिया के पाप पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। यमदूत खाली हाथ लौट गए और बहेलिया भगवान विष्णु की दया से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। पापांकुशी आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी में आती है। इस दिन व्रत रखने वाले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और फिर उन्हें पीले रंग के फूल जैसे गेंदा, अपराजिता, हार श्रृंगार के अर्पित करें। तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, चंदन तथा नैवेद्य चढ़ाकर व्रत करें और उन्हें पीली मिठाइयों, पीले फल का भोग लगाएं। पूजा के दौरान व्रत कथा का सुनना या पढ़ना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो कथा पढ़ता है और सुनता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्रत रखने के बाद दान देने से घर में सुख समृद्धि, परिवार में शांति बनी रहती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है, बीमारी रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, हर तरफ से सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जब हमारे पाप नष्ट होते हैं, पापों के कारण अनेक यातनाओं का, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट होने के बाद वो भगवान के धाम जाने के योग बन जाता है।
यदि आप व्रत रखते हैं तो पीपल के वृक्ष पर शाम के समय एक चौमुखी दीपक अवश्य जलाकर रखना चाहिए, थोड़ी हल्दी मिश्री डालकर, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। वहीं पर एकादशी पर लक्ष्मी नारायण का वास माना गया है। तो पीपल के वृक्ष पर अगर आप हल्दी डालकर चौमुखी दीपक जलाएंगे तो आपके चारों तरफ से भाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। एक दीपक आप वहीं पर लंबी बत्ती का हल्दी डालकर किचन में अवश्य जलाना चाहिए। ये दीपक आपके जीवन का जो अंधकार है वो समाप्त करके और आपके जीवन में प्रकाश की व्यवस्था करता है। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवान दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। जो कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उनकी सभी पाप जलकर खाक हो जाते हैं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में महालक्ष्मी लिखना ना भूलें।